क्लास 9 का एक्सरसाइज 1C है और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें कह रहा है लेट x बी ए रैशनल नंबर एंड y बी एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे बोल रहा है कि मान लेते हैं कि x जो है एक रैशनल नंबर है और y जो है एक इरेशनल नंबर है। इज़ x प्लस वाई नेसेसरीली एन इरेशनल नंबर। क्या x प्लस वाई जो है मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो निश्चित रूप से ये क्या इरेशनल नंबर होगा। जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। अपने आंसर को एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि कैसे ये हो रहा है। यहाँ पे सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक नियम दिखा देना चाहता हूँ जो कि मैं पहले दिखा चुका हूँ। यहाँ पे बुक में नियम दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज़ इरेशनल। यहाँ पे वही नियम बतला रहा है कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इरेशनल नंबर मिलता है, इसीलिए वो सही बोल रहा है। लेकिन हमें उसमें एक एग्जाम्पल दे देना है, इस तरह का एक एग्जाम्पल दिखा देना है और आंसर हो जाएगा वो। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे सबसे पहले तो लिख देना है एस। ये जो है जो कह रहा है उसका क्वेश्चन का आंसर एस हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर होगा। लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाना है तो कुछ भी लिख के दिखा सकते हैं, जैसे कि 2 प्लस √2। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ऐड तो होने वाला है नहीं, इसका जो है आंसर ही यही हो जाएगा। तो ये जो है एक इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो मैं पहले ही बतला चुका हूँ, रैशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल नंबर। इतना ही कर देना है, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है और यहाँ पे फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, लेट ए बी ए रैशनल नंबर एंड बी एन इरेशनल नंबर। मान लेते हैं कि ए जो है एक रैशनल नंबर है और बी एक इरेशनल नंबर है। इज़ ए बी यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है, कोई भी बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ए बी जो होता है साइन मल्टीप्लाई होता है, जहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता है। नेसेसरली एन इरेशनल नंबर, क्या मतलब इस तरह का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं इसका प्रोडक्ट निश्चित रूप से क्या एक इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले इसका आंसर एस हो जाएगा। उसी तरह से जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा अपने आंसर को स्पष्ट कीजिए। तो इसको सॉल्व करने से पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बतला रहा है। प्रोडक्ट मतलब हो गया मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो एक रैशनल और एक इरेशनल दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है इरेशनल, पहले ही बतला चुका है। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल हमें दे देना है और उसको जस्टिफाई कर देना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एस और यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे तो 2 नंबर लेना है, एक लेना है रैशनल, हम 2 ले लेते हैं, और एक लेना है इरेशनल, हम √2 ले लेते हैं। रैशनल इरेशनल मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 2√2। और ये एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है इरेशनल। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि हमें एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करके इरेशनल नंबर मिलता है और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि एक रैशनल और एक इरेशनल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इरेशनल मिलता है, हमेशा इरेशनल मिलता है। लेकिन एक ऐसा नंबर है जिसमें हमें इरेशनल नहीं मिलता है, तो कौन सा नंबर है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम ये 0 ले लिए, ठीक है। 0 एक रैशनल नंबर है, आप लोगों को पता ही होगा 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं और उसका आंसर जो होता है वो 0 आता है। तो यहाँ पे इसको हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को किसी भी नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। और 0 एक रैशनल नंबर है, 0 एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट ओनली मल्टीप्लाई विथ 0। सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई करने का जो नंबर है उसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, मल्टीप्लाई विथ 0। तो इसको ध्यान रखना है, या फिर एक्सेप्शनल लिख सकते हैं, इतना लंबा अगर नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे या तो इस लाइन को लिख सकते हैं, या फिर ये लंबा अगर लग रहा है तो एक्सेप्शनल 0 लिख देते हैं। इसका मतलब होता है अपवाद के रूप में सिर्फ 0 है और कोई भी नंबर नहीं। इससे संबंधित क्वेश्चन 0 से जो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। तो आप लोग आगे जो है वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसमें, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे कह रहा है इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स ऑलवेज इरेशनल। कह रहा है कि दो इरेशनल नंबर को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या उसका आंसर जो हमेशा इरेशनल ही होगा। तो ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि यही चीज़ जो है ठीक नीचे जो है 6 नंबर क्वेश्चन में इसको बनाने के लिए दिया गया है, जहाँ पे दो इरेशनल नंबर को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वहाँ रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है, दोनों ही आता है। तो यहाँ पे जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले नो हो जाएगा, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे दो इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करना है और हमें रेशनल नंबर लाना है। तो सिंपल सा होगा, पहले हम लिखेंगे नो, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। नो, और दो इरेशनल नंबर को लेना है। सिंपली हम ले सकते हैं, ये क्या है, √2 इरेशनल नंबर है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, √2, ये भी इरेशनल नंबर है, दो इरेशनल नंबर है, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2, और 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमें इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करके इरेशनल नंबर नहीं मिला, रैशनल नंबर भी मिल जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रैशनल नंबर। ये हो गया। इस तरह से हम लोग जस्टिफाई कर दें कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके सिर्फ इरेशनल नंबर ही नहीं मिलता है, रैशनल नंबर भी मिलता है। तो इसीलिए ये आंसर हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग।